बात करते हैं रूल नंबर 5 पे। अभाज्य संख्याओं का भी औसत आपसे पूछा जाएगा, कह दिया जाएगा प्रथम 20 तक के सभी अभाज्य संख्याओं का औसत। तो ध्यान में रखिए कि आपको इसमें पॉइंट आउट करना पड़ेगा अभाज्य संख्याएं हैं कितनी। आप अगर उन अभाज्य संख्याओं को क्लियर करें तो आप देखिएगा अभाज्य संख्या कौन सी है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। देखिए प्रथम 10 तक कितनी संख्या है, 4। अंतिम 10 तक में कितनी संख्या है, 4। तो 4 4 8 संख्याएं आपकी 20 तक होती हैं। ये आपको नोट करना पड़ेगा। इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप इसमें 2 और 19 को जोड़ लेंगे और आधा कर लेंगे। इसमें आपको वही करना है, सबको जोड़ना है। तो 2 3 5 5 5 10 10 7 17 28 28 10 38 38 3 41 41 10 51 51 7 58 58 10 68 68 और 9 77। एक बार और काउंट कर लीजिए, 2 3 5 5 5 10 10 7 17 17 11 28 28 28 और 13 41 41 और 10 51 7 58 58 10 68 68 9। ये हो गया 77। कितनी संख्या है, 20 तक में कितनी अभाज्य है? तो आपने देखा इसमें टोटल संख्या है 8। 8 से आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो इसमें आप भाग करेंगे 8 9 72, कितना मिला, 5 और 8 पंजे 40, 8 6 48, तो 8 दूनी 16, लगभग 9.6। समझ में आ गया? आसान है, इसको आप ऐड करके देख लीजिएगा। अब आता है रूल नंबर 6। एक पोजीशन आती है कि अभी तक हमने अभाज्य संख्याओं का औसत की बात किया, अब हम बात करेंगे प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। आप देखें 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। तो इसको आपको कैसे लिख देगा औसत बताइए। एक तो ऐसे लिख देगा, दूसरा आपसे ये बताएगा कि प्रथम 10 पदों के वर्गों का औसत। ठीक है, 10 पदों के वर्गों का औसत पूछेगा। तो इसका एक फार्मूला आप लोग याद रखे रहिएगा, n+1 2n+1 अपॉन 6। ये आप याद रखे रहिएगा। डायरेक्टली इस पे आप रखेंगे 10 है, 10 1 11, 10 दूनी 20 और 1 21 22 6। एक तरीका ये। दूसरा, आपको अगर याद न रहे फार्मूला तो आपको वर्गों का औसत, तो आपको याद होगा कि हमने पदों के योग को लेकर के कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे। आपको कितना पद लास्ट में ये दिया गया, 10, आप ले लेंगे 10। 10 के बाद कौन सी संख्या आती है, 11। औसत पे चल रहे हैं, 10 और 11 हो गया 21, अपॉन यहाँ आप लिखेंगे 6। अब आप इसको काट दीजिएगा, इसका कोई लेना देना नहीं। योग निकालना होगा तो ले लीजिएगा, लेकिन हमें निकालना क्या है, औसत। तो 10 से ही हम काड़ी आगे ले गए थे, तो 10 को हटा दिया हमने। अब आप इसको साफ कर लेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा 3 7 3 दूनी 77 बाई 2, 2 3 6, 2 8 16, 2 15 10। आंसर कितना हो गया? एक बार और काम कर लेते हैं। सपोज करिए 15 का स्क्वायर है और आपको औसत निकालना है, तो आप कहां से उठाएंगे, 15 से। 15 लीजिए, 15 के बाद क्या आता है 16, और 15 16 जोड़ लीजिए 31। अब हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है, बटे तुरंत आप 6 कर लेंगे और साफ कर लीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, औसत। समझ में आ गया?
6 रूल्स आपको क्लियर हो गया होगा। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओके, हम फिर बात आज करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रूल नंबर 7, ध्यान से देखिएगा। रूल नंबर 7 में हमने वर्गों पर काम किए। अब यहीं पे सम पदों के वर्गों का भी औसत आपसे पूछ सकता है। ये देखिए, 2 वर्ग, 4 वर्ग, 6 वर्ग, 10 वर्ग। तो आप ये देखो कि इसमें पद कितने हैं। हमारा ध्यान तो इस पे जाएगा कि पद कितने हैं और इसको कैसे लगाए। तो याद रखे रहिएगा, इसका एक फार्मूला दिल और दिमाग में रखे रहिएगा कि 2/3 n+1 2n+1। इस फार्मूले पर आप रख लीजिए, आपके सम पदों के वर्गों का औसत आपको मिल जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा जो मैं कहना चाह रहा हूं। आपको ये बस देखना है यहाँ पद कितने हैं। इसका आधार कर देंगे 5, यानी पदों की संख्या कितनी हो गई 5। अब वैल्यू रखो 2/3, 5 और 1 6, 5 दूनी 10 और 1 11, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 और 11 चौक 44। समझ में आ गई बात। अच्छा, इसको आप प्रूव करें। मान लिया गया 2 दूनी 4, 4 चौक के 16, 6 6 के 36, 8 अठाए 64 और 10 दहाए 100। तो 64 और ये हो गया 3600, 200, 200 हो गया 20, 220। संख्या कुल कितनी है 5, 5 चौक के 20, 5 चौक के 20। आप देख रहे हो कि आंसर वही आ रहा है। प्रूव हो गया। एक क्वेश्चन पे और हम चलते हैं 20 का। आपको इसी पर इसको फॉर्म पर पुटअप करना है। संख्या आपकी यहाँ कितनी है, संख्या आपको मिल जाएगी, इसका आधा कर देंगे, आपको मिला 10। प्रूव कर देंगे इसी पर रख करके 10 और 1 11, 10 दूनी 20 और 1 21। बस 3 सत्ते 11 दूनी 22, 22 सत्ते 154। ये आपका हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये रहा सम पदों के वर्गों का औसत। अब प्रश्न ये आपसे पूछ सकता है कि विषम पदों के वर्गों का औसत। तो याद रखे रहिएगा, इसका एक फार्मूला होता है n+2/3। ये विषम पदों के वर्गों का औसत है। ये आप नोट कर लेंगे, इसी पर आप रख लेंगे, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब बात हम आगे करेंगे रूल नंबर 8 पे। रूल नंबर 8 पे हम बात करेंगे क्वेश्चन आपको कैसे, इसका नेचर क्या आएगा। देखिए, प्रथम 5 के 7 गुणजों का औसत। अब आप पहले ये समझो गुणज होता क्या है, फिर औसत की बात तो बात। गुणा से जो उत्पन्न हो उसी को गुणज कहते हैं। तो गुणा से क्या उत्पन्न होना, 5 के 7 गुणज है, तो 5 के 9 5 और लास्ट का 5 सत्ते 35। ये गुणज हो गया और इसमें सभी आ जाएंगे। पहला और अंतिम गुणज को आप जैसे लेते हैं, 35 और 7 को आप ऐड कर लेंगे। रूल नंबर 8 में आप देखिए, प्रथम 5 के 7 गुणजों का औसत। तो गुणज का मतलब क्या होता है, गुणज का मतलब होता है जो गुणा से उत्पन्न हो, गुणा के द्वारा उत्पन्न हो उसी को गुणा। गुणा धन ज माने उत्पन्न, गुणा मतलब मल्टीप्लाई। तो एक दूसरे से गुणा से जो उत्पन्न हुआ वो गुणज हो गया। तो आप प्रथम गुणज आप ले लेंगे 5 के 9 और लास्ट गुणज लेंगे 5 सत्ते, ये हो गया। इन दोनों को आप ऐड करेंगे और दोनों को जोड़ करके आधा कर देंगे। 35 और 5 हो गया 40, 40 का आधा 2, 2 से काट देंगे आप। आंसर कितना हो गया 20। क्यों, क्लियर हुआ। फिर एक क्वेश्चन और करते हैं, 6 के 3 गुणजों का औसत। तो पहला गुणज तो आपका 6 ही होगा और अंतिम गुणज 6 3 18। दोनों को जोड़ लीजिए, मिला कितना 24, 24 का आधा 12। ये आपका क्या हो गया
आंसर हो गया। समझ में आ गया। एक तरीका और भी है, लेकिन मेरे विचार से ये बहुत अच्छा है और दिमाग में आसानी से डेवलप हो जाता है। जैसे 7 गुणज है, तो आप इमेजिन करिए 7 में जितना लिखा है उसमें एक आप ऐड कर दो, तो 7 और 1 कितना हो गया? 8। 8 पंजे 40, 40 का आधा 2। 3 है, इमेजिन करेंगे 3 ना होकर के 4 है, तो 3 की जगह पे हो गया 4, 4 6 24, 24 का आधा 12। ये भी एक कॉन्सेप्ट बनता है फास्ट लगाने का, ताकि वहां पर, क्योंकि एग्जाम में जब आप बैठते हो तो वैसे भी इतनी सारी क्वेश्चंस रहते हैं कि यहां तक दिमाग पहुंचता नहीं, लेकिन करत करत अभ्यास जन्मत हो सुजान, जितना आप अभ्यास करेंगे उतना ही आसानी से मैथ आपके माइंड में बिल्कुल स्थिर हो जाएगा।